पंडित शब्द फिर एक बार चर्चा में आ गया है और आप सबको याद होगा कि घूसखोर पंडित जो फिल्म के का जो टाइटल था उसको लेकर देश भर में किस तरीके से बवाल खड़ा हो गया था, बखेड़ा खड़ा हो गया था। तो यूपी में पंडित शब्द पर बवाल है। आखिर वजह क्या है, क्या हुआ है, इसको आज समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब समझिए क्या, तो पंडित शब्द पर आखिर बवाल क्यों है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बवाल है इसको लेकर। अगर हम पुरानी बात करेंगे तो पुरानी बात कुछ दिनों पहले की बात है कि एक फिल्म आने वाली थी घूसखोर पंडित, और उसमें आपको मुख्य भूमिका में थे मनोज बाजपेयी, और उसको लेकर कितना बवाल जो है खड़ा हुआ था। शायद मेरे ख्याल से वेब सीरीज वो आने वाली है और उसका टीजर रिलीज हुआ था और उसी को लेकर बवाल था। और बवाल ऐसा खड़ा हुआ कि मामला कोर्ट पहुंचा और फिर जो है जो फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है निर्माता, उनको वापस करना पड़ा और खेद जताना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। और अब यह भी है कि उसका टाइटल बदला जाएगा। और लोगों ने खूब मतलब निशाने पर लिया था किसको, तो मनोज बाजपेयी को। और मनोज बाजपेयी को लोग खूब सुना रहे थे कि बताइए, ब्राह्मण समाज का होकर और इस तरह के टाइटल, इस तरह की फिल्म में काम कर रहे हैं। तो खैर चलिए, इस बार जो बवाल खड़ा है वह है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो बवाल खड़ा हुआ है वो है कि एक एग्ज़ाम में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एग्ज़ाम कौन था, तो ये एग्ज़ाम था आपको इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम था। और परीक्षा की जो पहली शिफ्ट थी वो थी हिंदी की, और हिंदी सेक्शन में एक प्रश्न पूछा गया था और उसमें विकल्प को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। और वह जो विकल्प था उसको जरा सुनिए और जरा प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि हिंदी सेक्शन में कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इस सवाल के 4 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प जो ए था वो पंडित था, दूसरा था अवसरवादी, तीसरा था निष्कपट और चौथा था डी कौन, सदाचारी शामिल था। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, हिंदी का पेपर, और उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। और इसी प्रश्न और उसके विकल्प को लेकर सवाल जो है उठ रहे हैं। और इसमें सोशल मीडिया पर जब से ये प्रश्न और इसके विकल्प वायरल हुए हैं तब से जो है तरह तरह के सवाल, तरह तरह के प्रश्न जो है इस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से लेकर ऐसे भी इस विकल्प पर, इस तरह के सवाल और विकल्प पर जो है सो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और आपत्ति जता रहे हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये समाज को बांटने वाला जो है कहीं ना कहीं काम है और गहरी साजिश की इसमें बू आ रही है। तो हम गहरी साजिश की बात में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही इस बात की जानकारी सरकार को हुई, यूपी सरकार को हुई, यूपी सरकार ने तुरंत जो है इस पर जांच बैठा दी है और मामले की जांच हो रही है। और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न के विकल्पों को लेकर जो है उन्होंने आपत्ति जताई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि यदि किसी प्रश्न के कारण किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा है, यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को स्थान नहीं मिलना चाहिए।
और उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि जो यूपी की सरकार है सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये है। अभी देखिए इस मामले की अब जांच होगी और देखिए जांच में क्या आता है। अब जरा इस मामले को समझिए। इसमें हमने कहा कि गहरी साजिश है। अब आप देख रहे होंगे कि इससे पहले प्रहार हुआ था। देखिए इसके पीछे एक लाइन है और उस लाइन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लाइन ये है कि जो हिंदू समाज की जो एकता है उसको तार तार कर देना है। और इसकी साजिश आज से नहीं हो रही है, बरसों से हो रही है। इन दिनों जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई और समाज, हिंदू समाज जब एक होने लगा, तब ऐसे लोग कौन? तो एक तो वामपंथी विचारधारा के लोग, दूसरे चर्च, और फिर हम कह रहे हैं और मुसलमान, इस्लाम, जिसका मकसद ये है कि गजबाए हिंद। ये इन लोगों की एक बड़ी साजिश है। और बड़ी साजिश ये है कि आखिर हिंदू समाज एक हो कैसे रहे हैं। तो इसको अलग अलग जरिए से, कभी डीयू और जेएनयू में, कभी प्रदर्शन के जरिए। आपको याद होगा रुचि तिवारी जो पत्रकार थी, दिल्ली में किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, क्या नारे लगाए गए थे उस समय में। तो साजिश है। प्रदर्शन के जरिए, कभी धरना के जरिए, कभी फिल्म के जरिए। अब जो ये करारा वार किया है वो हुआ है प्रश्न के जरिए। मतलब लोगों के मन में, आप समझ रहे हैं कितना ये प्रश्न किस तरीके का है, उसका विकल्प कैसे दिया गया है। मतलब गहरी साजिश है ये। और गहरी साजिश है तो इसमें शामिल कौन है? इसमें वामपंथी विचारधारा के लोग शामिल हैं। और जानते हैं, हालांकि वहाँ के मतलब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह कहा है कि जांच के निर्देश दिए गए हैं, इस मामले की जांच होगी, लेकिन होगी नहीं, फ्यूचर टेंस में काम नहीं चलेगा। इस मामले की तत्काल जांच होनी चाहिए। और किसने प्रश्न बनाए उस प्रश्न में विकल्प किसने लिखे हैं, किसने प्रश्न बनाए हैं, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। और सजा के तौर पर सरकार को कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि वह व्यक्ति, वह आदमी, वह शिक्षाविद जिसने भी इस प्रश्न को, इस विकल्प को तैयार किया है, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। और वह व्यक्ति कभी भी किसी परीक्षा के लिए प्रश्न इस तरह जो तैयार नहीं करे। और उसको अलग से भी, और जो विभागीय कार्रवाई होती है वह भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के प्रमोशन रोक दिए जाने चाहिए जो इस तरीके से समाज में जहर घोल देना चाहता है, जो समाज को बिखेर देना चाहता है। और गहरी साजिश है। और जानते हैं, गहरी साजिश की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भी दोषी है। और दोषी कहां है? यह इस तरह की चीजें कब से बड़ा स्वरूप पकड़ने लगी है, इस तरह की हवा कब से बहने लगी है? तो यूजीसी से। अगर यूजीसी की नई गाइडलाइन में अगर पक्षपात पूर्ण नियम नहीं लाए गए होते तो आज ये हालात नहीं होते। मतलब ये है कि हिंदू समाज को कोई बहुत बारीक नजर से देख रहा है, कोई बारीक तरीके से हिंदू समाज पर जो है अध्ययन कर रहा है। और ये अध्ययन ये कर रहा है कि समाज को कैसे विखंडित कर दिया जाए, कैसे तोड़ दिया जाए। अब एजुकेशन के माध्यम से आज समझिए आप कि प्रश्न में इस तरीके का विकल्प होगा। तो ये चैलेंज है केंद्र की सरकार के लिए भी, और खासकर यह जो प्रश्न और उसके विकल्प का जो मामला है वह यूपी से जुड़ा हुआ है।
योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ मामला है। योगी आदित्यनाथ को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और यह भी है कि कोई तो है जो इस तरह की चालें चल रहा है और खासकर ब्राह्मण समाज को उद्दलित करना चाहता है। और जैसे यूजीसी है तो पूरे सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी को उद्दलित करना चाह रहा था। और इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान जो है योगी आदित्यनाथ को होगा, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसका मुख्य चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ ही फिर से होंगे। ये तय मान के समझिए कि इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर कोई सपना देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे या फिर उनकी जगह पर कोई और चेहरा हो जाएगा, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। योगी आदित्यनाथ ही फिर से सीएम के कैंडिडेट होंगे। अब तो बात दिल्ली तक जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली पहुंचाना है, पीएम की कुर्सी तक। तो बहुत गहरी सियासी साजिश इसमें नजर आ रही है, इसलिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। हाँ, एक बात है, जब प्रयागराज में जो स्नान को लेकर जो विवाद हुआ था, शंकराचार्य को लेकर जो विवाद हुआ था, और उसमें जो बटुकों के साथ, उसके कई पहलू हैं, लेकिन बटुकों के साथ जिस तरीके से उनकी अवहेलना की गई थी, दुर्व्यवहार किया गया था, और उस समय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चुप्पी साधे रखी थी। वो जो है उस समय में ब्रजेश पाठक पर भी बहुत तरह के बहुत उंगलियां उठी थी। हालांकि बाद में उन्होंने पैचअप करने की कोशिश की, शायद दिल्ली का इशारा हो, शायद संगठन का इशारा हो, कि बटुकों को उन्होंने बुला करके ये करवाया, सम्मानित किया, सम्मान दिया, वो बात अलग है। लेकिन इस बार जो है उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया ब्रजेश पाठक ने इसमें दर्ज कराई है और कहा है कि कार्रवाई होगी। तो इंतजार है कि ब्रजेश पाठक कि इस बात का सरकार में कितना महत्व है, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। और जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में जो नाराजगी है भाजपा को लेकर, अगर इस पर कार्रवाई होती है, अगर कार्रवाई दिखने वाली कार्रवाई होती है, तो शायद जो जख्म यूजीसी से हुए लगे हैं इस समाज को, जनरल कैटेगरी को, तो थोड़ी भरपाई हो जाए। पूरी भरपाई तो मुश्किल है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसे ही आप YouTube पर प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, Facebook पर पेज को जो है फॉलो कर लीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।